अस्सलाम वालेकुम। आप जब भी टेलीविजन ऑन करते हैं या इंटरनेट पर किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट पर खोलते हैं तो एक खबर लगातार सुनने को मिलती होगी कि मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार इतने फीसद बढ़ गई है, मईशत बहाली की तरफ गामजन है और हम दिवालिया होने के खतरे से बच गए हैं, हम एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब कर ले हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी जेब से कुछ वॉलेट निकाल कर ईंधन यानी पेट्रोल डलवाने जाते हैं या बावर्ची खाने का सौदा सलफ लेने के लिए दुकान पर खड़े होते हैं तो दिल से एक ही सवाल निकलता है, अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो मेरी जेब मजीद हल्की क्यों नहीं हो रही, ये महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें बड़े आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत में असल में हो क्या रहा है, सरकारी आदादोशुमार का सच क्या है और इन सब का आपकी और मेरी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत के उस दावे की कि मुल्क तरक्की की पटड़ी पर वापस आ गया है। मईशत पर नजर रखने वाले मारूफ कारोबारी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर की ताज़ा तरीन मुआशी रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खाता जात कमेटी ने इस साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.7% मानी है। ये पिछले साल की 3.1% की रफ्तार से थोड़ी बेहतर तो है, लेकिन हुकूमत ने जो खुद 4% का हदफ रखा था ये उससे कम है। इस बात को एक सादा मिसाल से समझे। फर्ज करें कि आपका एक करीबी दोस्त पिछले साल शदीद बीमार था और बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। इस साल वो बिस्तर से उठकर लाठी के सहारे 2 कदम चलने के काबिल हो गया है। अब आप ये तो कह सकते हैं कि उसकी सेहत पहले से बेहतर है, लेकिन आप ये हरगिज नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है और अब वो किसी दौड़ में हिस्सा ले सकता है। पाकिस्तान की मईशत का भी इस वक्त फिल वक्त यही हाल है। पिछले चंद सालों में जो शदीद माली बहरान है उसके बाद मुल्क की मईशत गिरने से थोड़ी संभली जरूर है, लेकिन ये अभी उतनी मजबूत नहीं हुई कि आम आदमी की मुश्किलात फौरन खत्म कर सके। आप कहेंगे कि खबरों में तो लिखा है कि बड़ी सनतों खसूसन गाड़ियों की पैदावार में 61% से ज्यादा का बड़ा इजाफा हुआ है, तो फिर ये तरक्की क्यों नहीं है। चलिए इसका जरा अहवाल जानते हैं। पिछले सालों में क्या हुआ था। हुकूमत ने मौशी हालात को देखते हुए कुछ सख्त फैसले किए थे। उसने बाहर के मुल्कों से सामान और पुर्जे मंगवाने पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी। कंपनियों के पास पुर्जे नहीं थे, कारखाने बंद थे और गाड़ियां बन ही नहीं रही थी। अब जब पाबंदियों में थोड़ी नरमी की गई है तो जो कारखाने बिल्कुल बंद पड़े थे उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया है। इसे यूं समझें कि अगर एक दुकान पहले रोजाना 100 बोतलें बेचती थी, बहरान के दिनों में वो सिर्फ 5 बोतलें बेचने लगी और अब हालात जब थोड़े से बेहतर होने पर वो दोबारा 15 बोतलें बेच रही है। अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये एक बहुत बड़ी तरक्की लगेगी, लेकिन हकीकत में वो दुकान अब भी अपने पुराने 100 के मयार से बहुत पीछे है। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट बताती है कि हमारी सनतें जरूर कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन ज़राअत का शोबा जिसे हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो सिर्फ 2.89% की रफ्तार से बढ़ सका है, जो कि बहुत ही कम है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा मुल्क में सस्ता अनाज और खुशहाली नहीं आ सकती। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है कि पाकिस्तान की मईशत का कुल हजम 492 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है और फीकस आमदनी बढ़कर 1901 डॉलर हो गई है। यानी कागज पर हर पाकिस्तानी अब पहले से ज्यादा कमा रहा है। अब आप अपनी जेब की तरफ देखकर ये सोच रहे होंगे कि बाकी सबका तो पता नहीं, मेरे पास अभी तक ये पैसे क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। इसे मईशत की जबान में कुव्वत खरीद का फर्क कहते हैं। फर्ज करें 2 साल पहले आपकी माहाना आमदनी 30,000 रुपए थी और पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था। आज आपकी आमदनी बढ़कर 35,000 रुपए हो गई है, लेकिन पेट्रोल 250 रुपए से ऊपर जा चुका है, बिजली का बिल दुगना हो चुका है और आटा, घी, चीनी सब कुछ आपकी पहुंच से दूर है। कागज पर तो आपकी आमदनी 5,000 का इजाफा दिखा रही है, लेकिन बाजार में उस 35,000 की ताकत से उस पुराने 30,000 से भी आधी चीजें आप खरीद सकते हैं। यही वजह है कि ये सारी चीजें हमें ट्रांसलेट होती हुई नजर नहीं आती। हाँ, हम सही सिमत में, ये खुशाइन चीज है, लेकिन अभी हालात कुछ बेहतर हुए नहीं है, पहले से जरूर बेहतर हो गए। ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत सही फैसले ले रही है। तो फिर ये असल मसला कहां है और ये चक्कर खत्म क्यों नहीं हो रहे। हमारा असल मसला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। हमें देरपा हल निकालने की जरूरत है। हमें रिएक्शनरी अप्रोच से निकलकर प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। हमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जिसकी जो मैंने अभी बात की उसको करने की जरूरत है। खा वो हमारा एनर्जी सेक्टर हो, खा वो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर हो, उसको बेहतर करने की जरूरत है। हाल ही में हमने ये खबर सुनी कि कांडा बॉन्ड्स और हमने बॉन्ड्स जारी करना शुरू कर दिया। ये खुशाइंद है, लेकिन इन सारे जो हम लोग इस वक्त डिसीजंस ले रहे हैं उनको देरपा होने की जरूरत है। और सबसे अहम, हमें
ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جانا پڑے گا، یعنی کہ کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی. ہمیں فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے ملک کے نظام کو کچھ بہتر کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم اپنے ملک میں تعلیم، بجلی کے نظام کی خرابیوں اور ٹیکس چوری ٹھیک نہیں کریں گے اور خود اپنی چیزیں بنا کر دنیا کو نہیں بیچیں گے، یعنی کہ ہم امپورٹ لیڈ اکانومی سے نکل کر ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف نہیں جاتے، تب تک ہم اس عارضی اچھے اور برے دن کے چکر میں پھنسے رہیں گے، یعنی کہ جس کو ہم بوم اور بسٹ کا سائیکل کہتے ہیں. 1 سال آپ کا اچھا گزرے گا، 2 سال اچھے گزریں گے، 3 سال اچھے گزریں گے، لیکن پھر ایک بسٹ کا سائیکل آئے گا. یہی ہماری معیشت کے ساتھ ہوتا آ رہا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے بڑے خطرے سے تو باہر آ چکا ہے، جو یقیناً ایک اطمینان بخش بات ہے، اور اس سے ملک کو تھوڑا سنبھلنے کا وقت ضرور ملا ہے، لیکن یہ کامیابی کی آخری منزل نہیں ہے. عام آدمی کی زندگی تب بدلے گی جب مہنگائی حقیقی معنوں میں نیچے آئے گی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور عام شہری کی جیب میں اتنی طاقت ہوگی وہ عزت سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو ہم لوگ بار بار آپ اعداد و شمار سن رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈی پی اتنی ہو گئی، جی این پی اتنی ہو گئی اور ایکسٹرنل سیکٹر ہمارا اس طرح پرفارم کر رہا ہے، یا اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ، تو اس کو تھوڑا سا ان پیچیدہ چیزوں کو تھوڑا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ جو کچھ جو ڈیسیژنز لی گئے ہیں حکومت کی طرف سے اکانومی کو لے کر، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ لازمی طور پر کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان تہام اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.